आज हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की, एक ऐसा नाम जो कभी भारत के बिजनेस और ग्लैमर की दुनिया का चमकता सितारा था। लोग उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहते थे। उनकी पार्टियां, फॉर्मूला 1 टीम और किंगफिशर एयरलाइंस उनकी भव्यता के प्रतीक थे। लेकिन वक्त बदला। अब माल्या का नाम सुनते ही बैंकों का कर्ज, कर्मचारियों की बकाया सैलरी और देश छोड़कर भागने की तस्वीरें सामने आती हैं। उन पर हजारों करोड़ की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। हाल ही में जून 2025 में माल्या ने एक यूट्यूबर के साथ 4 घंटे का पॉडकास्ट किया, 9 साल में पहली बार। इसमें उन्होंने खुद को पीड़ित बताया, लेकिन उनके जवाबों ने और सवाल खड़े कर दिए। इस वीडियो में हम इसी पॉडकास्ट की परतें खोलेंगे, माल्या के दावों को तथ्यों की कसौटी पर परखेंगे और देखेंगे कि उनकी कहानी पर समाज और सोशल मीडिया ने क्या प्रतिक्रिया दी। पॉडकास्ट का सबसे चर्चित हिस्सा था, माल्या बार बार कहते हैं, मैं चोर नहीं हूं। उनका तर्क बैंकों से जो कर्ज लिया उससे ज्यादा संपत्ति जब्त हो चुकी है, तो फिर उन्हें चोर क्यों कहा जा रहा है। माल्या ने दावा किया कि वे देश से भागे नहीं, बल्कि एक तय यात्रा पर निकले थे। उन्होंने कहा, मैंने वित्त मंत्री को सेटलमेंट की पेशकश की थी। वह खुद को एक बिजनेसमैन के तौर पर पेश करते हैं जिसका बिजनेस डूब गया, न कि अपराधी के रूप में। माल्या ने मीडिया ट्रायल और राजनीतिक साजिश का भी हवाला दिया। अगर निष्पक्ष ट्रायल मिले तो मैं लौटने पर विचार कर सकता हूं। आलोचकों का सवाल है, अगर आप निर्दोष हैं तो भारत लौटकर कानूनी प्रक्रिया का सामना क्यों नहीं करते। माल्या की सफाई सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन कई जरूरी कड़ियां गायब हैं। माल्या ने कहा, मीडिया में जो 9,000 करोड़ का आंकड़ा है वह गलत है। असल में किंगफिशर ने 6,203 करोड़ का कर्ज लिया था और वह सिर्फ गारंटर थे, न कि लोन लेने वाले। उन्होंने बार बार कहा कि उन्होंने बैंकों को सेटलमेंट ऑफर दिए, लेकिन बैंक मानने को तैयार नहीं थे। माल्या का दावा है, मैंने हमेशा पैसा लौटाने की कोशिश की, सिस्टम ने ही रास्ता बंद किया। आलोचक पूछते हैं, अगर सेटलमेंट ऑफर थे तो उनके सबूत क्यों नहीं है, और जब देश छोड़ चुके थे तभी ऑफर क्यों दिया। सबसे बड़ा सवाल, गारंटर होने का मतलब है आप कानूनी और नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं। माल्या की दलीलें कॉर्पोरेट गवर्नेंस और जवाबदेही के बुनियादी सिद्धांतों पर सवाल उठाती हैं। पॉडकास्ट में माल्या ने पहली बार किंगफिशर के कर्मचारियों से माफी मांगी। मैं सैलरी नहीं दे सका, मुझे खेद है। लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी लेने से बचते हुए कहा, मेरे और कंपनी के खाते फ्रीज हो गए थे, इसलिए भुगतान नहीं कर सका। माल्या ने आर्थिक मंदी और सरकारी सलाह को भी एयरलाइन के डूबने का कारण बताया। आलोचकों का कहना है, सैलरी का भुगतान कोर्ट के खाते फ्रीज करने से पहले ही बंद हो गया था। कंपनी महीनों से वेतन नहीं दे पा रही थी। यह वित्तीय कुप्रबंधन का संकेत है। बिजनेस की अंतिम जिम्मेदारी मालिक की होती है। बाहरी कारक असर डाल सकते हैं, लेकिन लीडरशिप का असली इम्तिहान संकट में होता है। माल्या की सफाई उन हजारों कर्मचारियों के दर्द को कम नहीं करती जिन्हें महीनों वेतन नहीं मिला। माल्या की कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास, एक तरफ कंपनी डूब रही थी, कर्मचारी सड़कों पर थे, बैंक परेशान थे। दूसरी तरफ उनकी पार्टियां, यॉट और फॉर्मूला 1 टीम चलती रहीं। लोगों ने पूछा, जब कंपनी के पास वेतन देने के पैसे नहीं, तो आप अपनी शान और शौकत पर करोड़ों कैसे खर्च कर सकते हैं। एक लीडर से उम्मीद होती है कि वह संकट में त्याग करेगा, न कि खुद ऐश करेगा। माल्या ने अपनी जीवन शैली को निजी मामला बताया, लेकिन किंगफिशर और माल्या की पहचान एक दूसरे से जुड़ी थी। उनकी फिजूल खर्ची को कंपनी के संकट से अलग नहीं देखा जा सकता। ये सवाल उठता है, क्या बिजनेसमैन की जिम्मेदारी सिर्फ मुनाफा कमाना है या कर्मचारियों और समाज के प्रति भी है। माल्या की कहानी दिखाती है, नैतिक जिम्मेदारी के बिना वित्तीय सफलता अधूरी है। पॉडकास्ट आते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। आई एम नॉट अ थीफ लाइन वायरल हो गई। लोगों ने माल्या के तर्कों और सफाइयों का मजाक उड़ाया, उनकी भव्यता और कर्मचारियों की बदहाली की तुलना की। जनता की नजर में माल्या की विश्वसनीयता लगभग शून्य है। माल्या सहानुभूति पाने की कोशिश में और भी उपहास का पात्र बन गए। यह कहानी हमें सिखाती है, सिर्फ पैसे से सफलता नहीं मिलती, असली पहचान संकट में जिम्मेदारी लेने से बनती है। यह भारतीय बैंकिंग सिस्टम के लिए भी चेतावनी है, कैसे एक व्यक्ति इतना कर्ज लेकर देश छोड़ सकता है। माल्या की कहानी एक आईना है। हमें अपनी कॉर्पोरेट संस्कृति और सिस्टम की कमजोरियों को पहचानना और सुधारना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।